संजय राउत बोले, देश छोड़कर भाग जाएंगे मोदी और एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन होंगे दो गुजराती। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर एक विदित बयान दिया है। इन दोनों प्रमुख नेताओं का पासपोर्ट जब्त करने की मांग करते हुए राउत ने आरोप लगाया है यह दोनों नेता 2024 के चुनावी नतीजों के बाद देश छोड़कर भाग जाएंगे, इसलिए दोनों का पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। राउत ने कहा कि वह जो कह रहे हैं वह सच साबित होगा। राउत ने अपने बयान में कहा कि जो भी लोग महाराष्ट्र राह का रोड़ा बने हैं उन्हें इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो भी महाराष्ट्र की राह का रोड़ा बने हैं उसे इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन होना पड़ा है। इसी तरह दो गुजराती भी दफन कर दिए जाएंगे। राउत ने साथ ही ये भी कहा कि गुजराती लोगों से और गुजरात से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात ले जाने वालों का विरोध है और हमेशा रहेगा। उन्होंने क्रिकेट मैच को भी महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने का आरोप पीएम पर लगाया। राउत ने कहा कि हमारी शिवसेना ही असली शिवसेना है। जब तक 40 गद्दारों को इस मिट्टी में दफन कर उनके सीने में भगवा झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक शिवसेना शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि जब तक 40 गद्दारों को इस मिट्टी में दफन कर उनके सीने में भगवा झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक शिवसेना शांत नहीं बैठ। उन्होंने कहा कि गद्दारों को महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। गद्दारों का महाराष्ट्र में कोई सहारा नहीं है, कोई आधार नहीं है, कानूनी लड़ाई भी उनके खिलाफ है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र को तोड़ने और महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम गद्दारों की सरकार कर रही है। अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा करने की हिम्मत किसी की नहीं होती। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र के हित बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद ले गए क्रिकेट। शिवसेना के नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि क्रिकेट को मुंबई से गुजरात के अहमदाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि सत्तारूढ़ बीजेपी एक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहती थी। पूर्व में मुंबई को क्रिकेट में देश का पारंपरिक केंद्र कहा जाता था। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप के फाइनल की मेजबानी कर रहा है। यह 1,32,000 की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। राउत ने आरोप लगाया है कि विश्व कप अहमदाबाद में हो रहा है। पहले मुंबई क्रिकेट का मक्का था। ऐसे सभी कार्यक्रम दिल्ली, मुंबई या कोलकाता के ईडन गार्डन में आयोजित किए जाते थे। संपूर्ण क्रिकेट को मुंबई से अहमदाबाद स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि वे एक राजनीतिक कार्यक्रम करना चाहते थे। राउत ने आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी क्रिकेट को भी नहीं बख्शेगी। पिंजरे का तोता बना निर्वाचन आयोग। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग पिंजरे में बंद तोता और महज दिखावा बनकर रह गया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के कारनामों पर आंख मूंदने का आरोप लगाया। सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक ठोक में संजय राउत ने लिखा कि 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां आधार खोने के बाद बीजेपी मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए धार्मिक प्रचार का सहारा ले रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने लोगों से वादा किया था कि यदि बीजेपी सत्ता में बनी रहती है तो वह अयोध्या में राम मंदिर के लिए सरकार द्वारा आयोजित यात्राएं कराएगी। राउत ने कहा कि स्पष्ट रूप से धार्मिक आधार पर प्रचार था। अगर ऐसा बयान किसी कांग्रेस नेता ने दिया होता तो ईडी की तरह निर्वाचन आयोग भी वारंट के साथ दरवाजे पर खड़ा होता। राउत खुद को महाराष्ट्र समझते हैं। केसरकर संजय राउत के इस बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के मुख्य प्रवक्ता और राज्य के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि राउत खुद को महाराष्ट्र समझते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति या संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और ये महाराष्ट्र की जनता का है। महाराष्ट्र संजय राउत की संपत्ति नहीं है। केसरकर ने कहा कि अब तक राउत की कहीं कोई भी बात सच साबित नहीं हुई है। दूसरों के बारे में भविष्यवाणी करने से पहले उन्हें ठीक से ये विद्या सीखनी चाहिए।